वेलकम टू डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन फॉर होम क्लासेस। तो आज मैं एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने स्टूडेंट्स। तो ये शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल अपर चिल्ला में और क्लस्टर बटोर, जोन बटोर, डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्लास 8th के मैथ्स का यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टॉपिक रहेगा। और ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस मेरे इस ही यूनिट के पहले ही अपलोड हो चुके हैं और उनको आप मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए और उसके बाद इस यूनिट पे या इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स में क्या होगा कि आज का वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम, रॉम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टडी करने को मिलेंगी और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो स्टडी करेंगे हम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं ये पढ़ाऊँ आपको, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि लास्ट टाइम या पिछले वीडियोस में हम क्या पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन, जैसे कि ये फिगर्स दी हुई हैं, इसमें 4 साइड हैं हर एक फिगर में, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। दैट इज़ 4 साइडेड फिगर इज ए पॉलीगन। नाउ स्टूडेंट्स, इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। वो है साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स, इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनको आज के टॉपिक तक पहुंचने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आओ हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हालांकि आप इनको पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी साइड्स साइड्स बेसिकली वो लाइन सेगमेंट होती हैं जिनसे क्वाड्रिलेटरल बनती है। जैसे इस फिगर में देख रहे हो आप, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये ऐसी लाइन सेगमेंट हैं जिनसे ये क्वाड्रिलेटरल बनी है, इसलिए इनको हम साइड्स कहते हैं, राइट। तो ये हमारी साइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है स्टूडेंट्स? वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं। दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स। टू साइड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। जैसे इसमें ए बी सी डी वर्टिसेस हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं साइड्स के बीच में। नाउ स्टूडेंट्स, अपोजिट वर्टिसेस क्या होते हैं? दो वर्टिसेस को अपोजिट वर्टिसेस कब कहेंगे? जब उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, जैसे ए सी बी डी। अब ए बी जो है एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। क्यों है एडजेसेंट? क्योंकि ये सेम साइड के एंड पॉइंट्स हैं। दैट इज सेम लाइन के एंड पॉइंट को, सेम साइड के एंड पॉइंट को हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। जैसे बी सी, सी डी सेम साइड के वर्टिसेस हैं, डी ए सेम पॉइंट के एंड पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ए बी भी सेम साइड के एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डायगोनल क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स। स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? ऐसी साइड्स जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है। दैट इज साइड्स हैविंग वन वर्टेक्स इन कॉमन। इसमें देखें आप, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। इस तरह से बी सी और सी डी में, जैसे यहाँ पे डी ए और बी ए में एक वो कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए इस तरह से सी डी और डी ए में कॉमन वर्टेक्स डी है, इसलिए ये इस तरह से डी सी और बी सी में सी कॉमन है वर्टेक्स, इसलिए ये एडजेसेंट साइड्स है। और बी सी और बी ए में बी वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट वर्टिसेस। नाउ स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स क्या हो गई? ऐसी साइड जिनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा। जैसे इस फिगर में देख रहे हो आप, ए बी और डी सी ऐसी साइड्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये अपोजिट साइड। इस तरह से ए डी और बी सी, ये जो ऐसी साइड्स हैं जिनके बीच में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये अपोजिट साइड्स। डायगोनल्स,
डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाएगी, दैट इज लाइन जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस इज नोन एज डायगोनल। तो इस फिगर में देखिए आप, ए और सी जो है अपोजिट वर्टिसेस हैं, इस तरह से बी और डी भी एडजेसेंट हैं, अपोजिट्स हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनी, इनको हम डायगोनल बोलेंगे। दैट इज इसमें ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, दैट इज दो डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होती है। जैसे इस फिगर में ए बी एक लाइन कॉमन है एंगल ए और एंगल बी में, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी जो है एडजेसेंट है। इसी तरह से हमारे पास बी और बी सी लाइन जो है, बी सी आर्म जो है एंगल बी और एंगल सी में कॉमन है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से सी डी एक आर्म कॉमन है एंगल डी और सी में, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए। इस तरह से डी और ए जो हमारे पास एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है। नाउ स्टूडेंट अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? जिनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगी, यानी जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे वो अपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे इस फिगर में ए और सी, ये कौन सी एंगल है? ये अपोजिट एंगल है। इस तरह से बी और डी अपोजिट एंगल्स, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, दैट इज ये एडजेसेंट नहीं है, इसलिए ये अपोजिट एंगल्स है। नाउ स्टूडेंट्स जो आज का मेन टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या होती हैं। फर्स्ट वन जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट लाइंस इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जैसे इस फिगर में देख रहे हो एल ओ और एम एन इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। इस तरह से एल एम और ओ एन इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। दैट इज पैरेललोग्राम के अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। नाउ स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, जैसे एंगल एल इक्वल टू एंगल एन है और एंगल एम इक्वल टू एंगल ओ है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू 180। इस तरह से एल प्लस एम जो है 180, दैट इज सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका सम 180 होता है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह से लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं, जैसे एल एन और एम ओ डायगोनल पी पे एक दूसरे को पी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, दैट इज राइट एंगल। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो आप, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें हर एक, जैसे दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का, इसलिए ये रेक्टेंगल है। दैट इज पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, राइट। अब रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थी सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज सब होल्ड करेंगी इसमें, दैट इज अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं इसके, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, वगैरह वगैरह, और हर एक एंगल 90 डिग्री का है इसका। ये तो एडिशनल प्रॉपर्टी है जो उसमें पैरेललोग्राम में नहीं थी। नाउ स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली एक रेक्टेंगल होती है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है, दैट इज स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर दिया है ए बी सी डी, ये इसकी हर एक दैट इज एंगल साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है एक्सेप्ट एक इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर का हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ए बी सी डी यहाँ पे एक स्क्वायर है, राइट। तो इसमें सभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है। रामपस एक क्या होती है? एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज एक पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज इसमें पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की? अपोजिट एंगल इक्वल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल,
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सभी प्रॉपर्टीज है इसमें। लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें है कि पहले इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? एक प्रॉपर्टी ये कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, और हर एक साइड इक्वल होती है, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती थी। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन क्या आ गई इसकी कि जैसी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है इसमें। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट ये है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। और लास्ट वन है जो इसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल इसके राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट, बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ए ओ इक्वल टू ओ सी के बराबर होगा और बी डी ओ इक्वल टू ओ बी के बराबर होगा। राइट, तो ये इसकी ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होती है, लेकिन ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वो एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे आप फिगर देख रहे हो, इसमें ए बी और डी सी जो हैं अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल हैं, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कहेंगे। दैट इज ट्रेपेजियम क्या होगी? जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स, जैसे इसमें नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी, दैट इज अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो ऐसी ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? ऐसी ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो क्या होती है बेसिकली? ट्रेपेजियम होती है क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल नहीं पैरेलल होता है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, काइट। काइट क्या होती है? काइट इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के क्वाड्रिलेटरल के, वो इक्वल होते हैं। जैसे इसमें बी सी और ए बी ए एडजेसेंट है, ये इक्वल भी है। इस तरह से ए डी और डी सी ये इक्वल्स हैं, एडजेसेंट भी हैं और इक्वल हैं, इसलिए इसको काइट कहेंगे। व्हाट इज काइट? काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल that has two pairs of equal length sides and these sides are adjacent to each other। दो equal length sides होती हैं, दो पेयर होते हैं equal length sides के और ये adjacents होते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इस फिगर में आपने देखा कि ए डी ए बी और बी सी इक्वल हैं और सी डी और डी ए इक्वल हैं। राइट, तो ये काइट है। काइट में क्या होता है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। नाउ स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इस काइट की। काइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? देखिए, इसके भी डायगोनल हैं। कौन कौन से डायगोनल है? एक है बी डी और एक है ए सी। अब ये जो डायगोनल होते हैं, जिस तरह से पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते थे उसी तरह से इसके करते हैं, लेकिन इसमें बाइसेक्शन में कुछ फ़र्क है। इसमें क्या करता है? जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। दैट इज यहाँ पे ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे, और जो लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल होता है, शॉर्टर डायगोनल इस काइट को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मगर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन छोटा डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो जाता है बड़े डायगोनल से। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जहाँ पे अनइक्वल साइड्स मीट करती हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। जहाँ पे इस साइड में इस फिगर में देख रहे हो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, क्योंकि अनइक्वल साइड्स यहाँ पे मीट कर रही हैं। राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं काइट्स की जो आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो लर्न ही रखनी पड़ेंगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ की। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल की जो फैमिली बनी
दैट इज क्वाड्रिलेटरल की क्या फैमिली बनी। इसमें जो हमने टाइप्स पढ़ी पैरेललोग्राम टू काइट तक, ये सारी की सारी जो है ये फैमिली बनाते हैं काइट्स की, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें देखिए आप, क्वाड्रिलेटरल जो है हम इसको कैसे, इसको फ्लो चार्ट बना है। क्वाड्रिलेटरल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, काइट, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। काइट की कोई टाइप नहीं लिखी हुई है। अब पैरेललोग्राम में 2 टाइप्स आती हैं, रेक्टेंगल और रम्बस। रेक्टेंगल क्या होती है, ऐसी पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और रम्बस क्या होती है, ऐसी पैरेललोग्राम जिसका हर एक साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और रेक्टेंगल, रम्बस जो है स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकती है। रम्बस कब स्क्वायर होगी, जब उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल कब स्क्वायर होगा, जब रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको आइसोसेलेस क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इस तरह से ये फैमिली बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल टू बी केप्ट इन माइंड। कुछ पॉइंट्स जो हमने माइंड में रखने हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रम्बस जो हैं ये पैरेललोग्राम की टाइप्स होती हैं। इस तरह से स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है और रम्बस भी हो सकता है। रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल और रम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं है। इस तरह से पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम होती है और ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पिछली वाली वीडियोस देखिए और अच्छी तरह से ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये जो कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने डिस्कस की, उनको अच्छी तरह से आप वीडियो को बार बार देखिए। और हम एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको आगे वाली एक्सरसाइज में मुश्किल ना आए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपसे फिर मुलाकात होगी। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।